हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं महाराष्ट्र ग्रुप सी सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2022 पेपर 2 टैक्स असिस्टेंट का क्वेश्चन। इस पेपर में हमने लिया है बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन। तो इसका डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके पेपर को, जो कि रिटेन पीडीएफ होगा। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके फिर से रिवीजन के मोड में देख सकते हो। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फिल द नंबर्स फ्रॉम 6 to 14 sequentially in the columns of the following figure in such a way that their vertical, horizontal, diagonal sums are equal। तो इस तरीके से आपको नंबर फिल करने हैं कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, मतलब इस तरीके से भी सम, इधर से भी सम और इधर से भी सम, तीनों कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देन व्हाट विल बी द नंबर्स इन द कॉलम एट द कॉर्नर्स। तो कॉर्नर के नंबर दिए हुए हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये 4 लिख दिया है, 4 तो है ही नहीं ऑप्शन में। हमें तो 6 से 14 तक नंबर प्लेस करने हैं। तो सेकंड ऑप्शन को देखिए। सेकंड ऑप्शन में 7, 9, 13, 11। 7, 9 अगर इधर रख दे 11 और इधर रख दे 13, तो बीच में रख देते 10। टोटल ये हो गया 30। तो इधर हमें रखना पड़ेगा कितना, 12 और इधर 8। फिर 7 प्लस 30 के लिए क्या करेंगे, 7 प्लस 7, 9, 7, 16, 16 प्लस 14, 14 प्लेस कर सकते हैं और इधर 6 प्लेस कर सकते हैं। तो देख सकते हो ये नंबर जो फिल हो गया, इसका सम सभी डायरेक्शन में 30 आ रहा है। ये नंबर पजल टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स 32। क्या बोला जा रहा है, फादर इज 6 ईयर ओल्डर टू मदर। फादर इज 6 ईयर ओल्डर, फादर का एज दे रखा है, दिस इज 6 ईयर ओल्डर देन मदर। एंड मदर्स टुडे एज इज थ्राइस द एज ऑफ डाउटर्स। और इसका जो एज है वो 3 टाइम्स ऑफ इट्स डाउटर है। द डाउटर इज नाउ 12 ईयर ओल्ड। डाउटर जो है वो 12 ईयर की है। तो इट मीन्स मदर कितने ईयर्स की हो जाएगी, 12 3 जा 36। और 36 में प्लस करोगे 6 तो कितना हो गया, फादर का एज 42। बट क्या बोला जा रहा है, व्हाट वाज द फादर्स एज व्हेन द डाउटर वाज बॉर्न। डाउटर अभी कितने साल की है, 12 साल की है, 12 ईयर्स की है। तो 12 माइनस कर दो, जब ये बॉर्न हो रहेगी तब का पूछा जा रहा है। इट मीन्स 12 ईयर्स बैक जाना पड़ेगा बॉर्न एज के लिए। तो ये कितने साल का हो गया, 30 ईयर्स का। द फादर एज वाज 30 ईयर व्हेन द डाउटर वाज बॉर्न। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। 33 में देखिए क्या दे रखा है, बीना, मीना, टीना, रीना, करीना, हिना एंड डायना आर ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन। तो ये लोग ट्रेवल कर रहे हैं, नाम है BMTRKH और D से। इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट विथ थर्ड टायर स्लीपर बर्थ है। ओके। ईच ऑफ देम हैज़ डिफरेंट प्रोफेशन। सबका अलग अलग प्रोफेशन है। इसमें क्या क्या है, इंजीनियर है, इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, फार्मा, लॉयर, जर्नलिस्ट, पैथोलॉजिस्ट। तो ये कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, 7 प्रोफेशन हो गया। दे ऑक्यूपाइड 2 लोअर बर्थ। लोअर बर्थ में है 2 लोअर बर्थ, 3 मिडिल बर्थ, 3 मिडिल बर्थ है, एंड 2 अपर बर्थ्स, 2 अपर बर्थ है। तो ये टोटल 7 सीट्स हो गए। बीना द इंजीनियर, बीना जो है इंजीनियर है, इज़ नॉट ऑन द अपर बर्थ। ये अपर बर्थ में नहीं है। कौन नहीं है भाई, तो बीना। बीना इज़ नॉट इन अपर बर्थ और बीना है क्या, इंजीनियर है। तो इट मीन्स ये ऊपर रहेगी कहीं ना कहीं, या तो मिडल वाले में होगी या तो लोअर वाले में होगी। द आर्किटेक्ट
द आर्किटेक्ट is the only person who occupies the same types of berth as that of बीना। तो इट मीन्स बीना के बारे में बोला जा रहा है कि बीना के साथ कौन सा है, द आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट है, ओनली आर्किटेक्ट ही है जो कि बीना के साथ सिटिंग कर रहा है। तो दो लोग इसके अलावे, मतलब बीना तो अपर बर्थ में नहीं है, तो इट मीन्स मिडिल में हम नहीं बोल सकते क्योंकि मिडिल में 3 पर्सन होंगे। बीना के बारे में बोला जा रहा है कि बीना और कोई एक है जो कि दो लोग ही हैं इसके साथ, बीना के साथ, मतलब बीना और ये आर्किटेक्ट दो लोग ही हैं, तो दो लोग फिर तो लोअर बर्थ में ही आएंगे ना। तो ये हो गया बीना और प्लस आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट कौन है इसका मालूम नहीं, बट ये दो लोग ही है केवल जो साथ में है, इट मीन्स लोअर बर्थ में ही होंगे। द आर्किटेक्ट इज द ओनली पर्सन हु ऑक्यूपाइज द सेम टाइप ऑफ बर्थ एज दैट ऑफ बीना। तो आर्किटेक्ट और बीना थी इंजीनियर। चलिए नेक्स्ट, मीना एंड हीना आर नॉट ऑन द मिडिल बर्थ। मिडिल बर्थ में मीना और हीना नहीं है, इट मीन्स लोअर अपर बर्थ में हो जाएंगे। फिर तो ये अपर बर्थ में कौन हो जाएंगे, मीना और हीना। ओके, मिडिल बर्थ में नहीं है। एंड देयर प्रोफेशंस आर पैथो एंड लॉयर। इनका है पैथो और ये है लॉयर। टीना इज फार्मा। टीना जो है वो फार्मा है। डायना इज नीदर अ जर्नल नॉर अ आर्किटेक्ट। टीना फार्मा है, ओके। डायना इज, तो टीना फार्मा है, इट मीन्स टीना तो यहाँ पे होगी नहीं, लोअर बर्थ में नहीं होगी, इट मीन्स मिडिल बर्थ में होगी टीना, क्योंकि टीना जो है ना वो फार्मा है। टीना इज ए फार्मा। डायना इज नीदर अ जर्नल नॉर अ आर्किटेक्ट। तो ये आर्किटेक्ट भी नहीं है, इट मीन्स लोअर बर्थ में फिर से अगेन नहीं होगी ये, तो ये किधर आ जाएगी, मिडिल बर्थ में। डायना भी मिडिल बर्थ में आ जाएगी। डायना 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 ऐसा। इज नीदर अ जर्नलिस्ट नॉर आर्किटेक्ट। तो कौन है भाई, करीना ऑक्यूपाइज द सेम टाइप ऑफ बर्थ एज दैट ऑफ डॉक्टर। तो करीना के बारे में बोला जा रहा है कि ये डॉक्टर जो है उसके जैसा ही वाले में है, इट मीन्स यहीं पे रहेगी करीना भी, क्योंकि डॉक्टर तो ना ही लोअर बर्थ में है ना ही अपर बर्थ में है। तो यहाँ से ये क्लियरेंस मिला कि मिडिल बर्थ में ये हो गए टीना, डायना, करीना। पूछा क्या जा रहा है, करीना occupies the same type of birth as that of doctor, then which of the following groups occupies the middle birth। मिडिल बर्थ में कौन है, टीना, डायना, करीना। टीना, डायना, करीना। ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन है 35। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स इन योर क्लास। तो ये है डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। इसमें से चेक करना रहता है कि कौन सा डेटा सफिशिएंट होगा आंसर देने के लिए। तो पहला है, ए ऑप्शन में बोला जा रहा है द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन द क्लास इज ट्वाइस एज मच एज नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन द क्लास। तो मेल जो है वो 2 टाइम्स ऑफ फीमेल है। यहाँ से हमें टोटल नंबर कितने हैं ये तो पता नहीं चला, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ से तो पता नहीं चला ए से। दूसरे वाले को देखिए, टोटल नंबर, द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल पीपल्स इन क्लास इज 332, 323 है सम ऑफ एजेस, दे रखा है 323 एंड देयर एवरेज एज इज 17। तो एवरेज भी दे रखा है 17, तो टोटल नंबर तो यहाँ से निकल ही जाएगा ना। टोटल नंबर इज इक्वल टू एवरेज सम डिवाइडेड बाय एवरेज, तो 323 बाई 17, यहाँ से टोटल डेटा निकल के आ जा रहा है। तो हमें जो बी वाला स्टेटमेंट है वो सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। तो आप बोल सकते हैं सेपरेटली बी इज सफिशिएंट, ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन ए अलोन, बी अलोन इज सफिशिएंट। तो आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, क्या बोला जा रहा है, एज पर अ कोड लैंग्वेज 1 to 4 मीन्स फ्रेश एंड जूसी। ओके, तो इसको इसी में कर लेते हैं। 1 to 4 मीन्स फ्रेश एंड जूसी, 5 4 6 मीन्स
eat juicy fruits. 6, 7, 8 means fruit is ripe. What is the sign associated with eat? eat का क्या साइन होगा? तो eat हम देखेंगे किधर दिख रहा है. eat इधर ही केवल दिख रहा है सेकेंड स्टेटमेंट में, सेकेंड सेंटेंस में दिख रहा है. तो इट के लिए कोड भी केवल इसी में दिखेगा. 5, 4, 6 में से 5 अगर देखें तो कॉमन नहीं है किसी के साथ, 4 कॉमन है और 6 भी कॉमन है. सो आंसर क्या होगा? 5, क्योंकि जो इट है वो और किसी में नहीं दिख रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज 5. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला जा रहा है कि एप्टीट्यूड को ELX ऐसा कुछ लिखा जाए. कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो देख लेते एप्टीट्यूड. चलो इसी में देख लेते हैं, इसी को थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं. एप्टीट्यूड का पोजीशन अगर लिखेंगे तो A1 16 20 2 3 से ही पता चल जाएगा. ये 5 12 24, तो ये 1 से 5 हो जा रहा है, इट मीन्स +4 हो रहा है. सेकंड वाला 16 से 12 हो रहा है, -4 हो रहा है. सेकंड पोजीशन 16 से 12 हो जा रहा है, इट मीन्स -4. फिर 20 से 24 देख सकते हैं कि अगेन +4 हो रहा है. सो ऑर्डर कैसा हो गया? +4 -4 +4 -4 ऐसा होगा. तो हमें एलिफेंट का चेक करना है. एलिफेंट के लिए +4 करिए, ई का 5 12 5 16 8 1 14 20. इसमें अब +4 करिए. +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9. 5 + 4 9. 12 - 4 8. 5 + 4 9. 16 - 4 is 12. 8 + 4 is 8 + 4 is 12. और 1 - 4 तो वापस जाना पड़ेगा. 1 - 4 मतलब किधर जाएंगे? 1 - 1 करेंगे तो Z पे चले जाएंगे, फिर और पीछे जाना है तो Z के पहले जाना पड़ेगा. इट मीन्स चलो देखते हैं उसका किधर जाएगा. Z से पहले और माइनस होगा, फिर प्लस करना. 14 प्लस ये -3 था एक तरीके से. 14 + 3 सॉरी +4 दैट इज़ 18 और 20 - 4 इज़ 16. ऐसा फिल कर दो इसको. तो 9 का मतलब I, 8H8 IH. 9 मतलब IHI जगह तो दिख रहा है. फिर इसके बाद 12 मतलब L, IHIL IHIL. तो ऑप्शन तो हमें ए में ही दिख रहा है, सो ऑप्शन ए ही हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38. स्टेटमेंट, ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है अगेन. क्या बोला जा रहा है? सेलेक्ट द लॉजिकली अप्रोप्रिएट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ इज M रिलेटेड टू, हाउ इज M रिलेटेड टू N? M का N से क्या रिलेशन है? तो पहला जो दे रखा है ए स्टेटमेंट, इसमें दे रखा है आर्स सिस्टर, आर्स सिस्टर जे, आर के सिस्टर जे है, हैज़ मैरिड, ये मैरी है किसके साथ? एम्स ब्रदर एल, एम का ब्रदर है एल उसके साथ. और एल क्या है? हु इज़ द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, एल इज़ द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का एक लौता सन है. तो यहाँ से तो हमें एम तो दिख रहा है बट एन नहीं दिख रहा है, एन नहीं दिख रहा है. तो हम ये नहीं बोल सकते कि ए वाले से, हम ये बोल सकते हैं कि ए वाले से जो है आंसर नहीं निकल के आ रहा है. अलोन ये सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए. बी वाले को देखिए, एन इज़ द ओनली डॉटर ऑफ एल, एन इज़ द ओनली डॉटर ऑफ एल, एन इज़ द ओनली डॉटर ऑफ एल एंड जे, मतलब एल और जे दो कपल हैं, हस्बैंड वाइफ है.
तो यहाँ पे अगेन सेकंड वाला अलोन सफिशिएंट नहीं है क्योंकि इसमें एम ही नहीं है, तो इन दोनों को जब मिला दोगे तो फिर आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो एन यहाँ पे करना है, एन इज़ द ओनली, क्या बोला जाए, डाउटर, तो यहाँ से सेटअप कर देंगे। बाकी इसके ऊपर तो सब दे ही रखा है। अब एन का तो एम से पता चल ही जा रहा है कि एन जो है वो एम के लिए कैसा है, नीस है, क्योंकि उसके ब्रदर का ये है डाउटर है। सो दोनों मिलाकर के आंसर देना पड़ेगा, डेटा एंड बी टुगेदर आर नीडेड एंड सफिशिएंट। करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या दे रखा, लीगल एक्शन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द यूज ऑफ चिल्ड्रेन एज लो कॉस्ट लेबर इन पुअर एशियन कंट्रीज इन इंडस्ट्रीज सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स, garments and shoe and toys है manufacturers. Nothing sort of a ban on child labor is acceptable. Okay, nothing sort of a ban on child labor is acceptable. Child labor is an attractive proposition employees for employers because children have quick fingers, good eyesight and are often more productive. Okay, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, ऑफन मोर प्रोडक्टिव देन एडल्ट्स एंड डू नॉट हैव टू बी पेड वेरी मच एंड देर इज़ अ रेडी सप्लाई, there is a ready supply. Okay, thanks to the numbers of children dropping out of education because their parents cannot afford to educate them. If children have to work, they are denied their childhood and education. Select one of the following options that is true and most weakens the above argument. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और वो वीक कर रहा है आपके आर्गुमेंट को, तो इसके अकॉर्डिंगली चेक करना है हमें। तो अगर वीक करने की बात करेंगे तो इसमें से इंटरनेशनल एजेंसीज हैव लॉन्ग बीन प्रेसिंग फॉर फ्री एजुकेशन, ये तो इसमें है ही नहीं, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इंटरनेशनल एजेंसीज का। लो गवर्निंग द मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट डू नॉट एग्जिस्ट एवरीवेयर, ये भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये सब स्टेटमेंट में तो दे ही नहीं रखा है कि सब जगह पे रूल है कि नहीं है। थर्ड में क्या बोला जा रहा है, इट इज़ वेल नोन दैट चिल्ड्रेन वर्क मोर कंसिस्टेंटली देन एडल्ट्स, तो ये बात तो है, बट इस स्टेटमेंट से, इस कंक्लूजन से हमें इस आर्गुमेंट से ये वीक आर्गुमेंट होने का पता नहीं चल रहा है। मतलब जो सेंटेंस था इसमें हमें पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन दैट इज़ ट्रू एंड मोस्ट वीकेंस द अबव आर्गुमेंट, तो जो ऊपर आर्गुमेंट है ये सब, उसको वीक करने के लिए हमें चेक करना है कि वीक कैसे हम कर सकते हैं इसको, एज वेल एज ट्रू भी होना चाहिए। तो ये ट्रू तो है बट वीक नहीं कर पा रहा है, इससे कुछ वीक होने के चांसेस नहीं मिल रहे। तो चाइल्ड लेबर के जो क्वेश्चंस है उसको हमें वीक करना है। विदाउट, क्या लिखा है फोर्थ में, विदाउट द चिल्ड्रंस वेज द फैमिली कुड नॉट अफोर्ड टू एडुकेट देम एनीवे, हाँ तो ये करेक्ट है। ये थोड़ा सा कैसा कर रहा है, वीकेंड कर रहा है स्टेटमेंट को, ये आर्गुमेंट को, और करेक्ट भी है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्या, व्हेन पर्सन्स गो टू अदर कंट्री ही और सी शुड ट्राई टू लर्न एट लीस्ट सम ऑफ द लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री, दो it is difficult to pick up unfamiliar language in a short time. Learning just a little about a country's language help you to find out more about itself and its people's customs. Similarly, it means that you can do
things more easily by being able to ask for information, addresses, orders, what you want at a shop or restaurants. That is less embarrassing than pointing and arm waving. तो ऐसा बोल रहा है कि आपको किसी कंट्री में अगर जा रहे हैं तो वहाँ के लैंग्वेज को थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए, ताकि आपको ईजीनेस हो वहाँ के एड्रेसेस को जानने में, वहाँ के कस्टम्स को जानने में, या फिर जो भी चीज़ें हैं आपको इंडिकेट नहीं करना पड़ेगा। ऐसा जैसे इंडिकेशन करते हैं ना, हाथ दिखा करके ये दे दो वो दे दो, ऐसा कुछ, तो आपको इंडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, मतलब अच्छा नहीं दिखता है किसी चीज़ को आप बता नहीं पा रहे हो अच्छे से या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो जब आप एक्सप्रेस करना चाहोगे तो आपको वहाँ का लैंग्वेज तो चाहिए ही। सो इसके अकॉर्डिंगली क्या पूछा जा रहा है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन एज मेन कंक्लूजन्स ऑफ अबोव आर्ग्यूमेंट। तो इसमें से एक्सप्रेशन सबसे अच्छा क्या होना चाहिए ये पूछा जा रहा है। एक्सप्रेशन सबसे अच्छा क्या होना चाहिए, तो पहला है पर्सन विजिटिंग फॉरेन कंट्रीज शुड ट्राई टू गेट सम एक्विंटेंस विथ इट्स लैंग्वेज। तो ये करेक्ट है। जब भी आप किसी कंट्री में जा रहे हैं, फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ पे आपको उसके लैंग्वेज को सीखने के लिए कुछ जानकारी होनी चाहिए, वहाँ पे उसकी एक्विंटेंस होनी चाहिए, पर्याप्तता होनी चाहिए आपके पास लैंग्वेज की, ऐसा सीखने की चाहत होनी चाहिए ऐसा। तो फर्स्ट इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 41, क्या बोला जा रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर चेक क्या करना है, सेगमेंट बी ए पैरेलल रे सी ई, बी ए पैरेलल है सी ई के। तो जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो वहाँ पे अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। दो लाइन अगर पैरेलल है तो इसको कोई तिरछी लाइन कट कर रही है तो ये अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है और ये होगा कितना, 40 डिग्री के बराबर, क्योंकि इसको आगे अगर बढ़ाते हैं और इसको भी आगे ऐसा बढ़ाओ तो अल्टरनेट एंगल बन रहा है। सो ये हो गया 40 डिग्री। और किसी भी लाइन पे हमें मालूम है कि 180 डिग्री का एंगल बनता है, ये ऑलरेडी 80 + 40 हो चुका है, दैट इज़ 120। तो और कितना चाहिए, 60 चाहिए, ये हो गया 60। तो किसी ट्रायंगल में 180 का एंगल बनता है। अब ये कितना हो जाएगा, ए बी सी की बात करेंगे तो 100 ऑलरेडी बन चुके हैं, तो ये हो गया कितना, 80। हमें पूछा गया कि ए सी बी इज 60 डिग्री, ये तो पहले से ही हो गया। बी भी पूछा जाता तो हम पता कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए 42 क्वेश्चन नंबर, इन द स्कूल 768 स्टूडेंट्स वर टोल्ड टू स्टैंड इन रोज, द टोटल नंबर ऑफ रोज आर। तो ये रो में बैठाने हैं बच्चों को, टोटल नंबर ऑफ रो, ऐसा हर एक रो में मान लो x स्टूडेंट है, कितना रो है ये मालूम नहीं, बट द नंबर ऑफ रोज आर, टोटल रोज की बात की जा रही है, कितने रोज होंगे, 1/3 बोला जा रहा है, 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन each रो। हर एक रो में कितने हैं, x स्टूडेंट हमने एज्यूम किया है, तो टोटल रो हो गए 1/3 ऑफ x। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स आप बोल सकते हो कि चूँकि टोटल रो है 1/3 x और हर एक रो में x स्टूडेंट है, तो यही हो गए टोटल स्टूडेंट्स 768। x का वैल्यू चेक करिए, x² इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 8 3 जा 24, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21 और 2 23। सो इसका स्क्वायर रूट करिए, 2304 का स्क्वायर रूट होगा कितना, 48। x क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन each रो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन each रो, यही तो पूछा गया है। सो आंसर इज 48। नेक्स्ट 43 चेक करते हैं क्या है क्वेश्चन, यस ट्रेवल्स टू द नॉर्थ 5 किलोमीटर, ओके, नॉर्थ की तरफ गया 5 किलोमीटर, टर्न्स राइट एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर, राइट गया 8 किलोमीटर, राइट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाइए, एंड देन टर्न्स राइट, फिर से राइट, फिर से क्लॉकवाइज और 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है।
एंड देन अगेन टर्न्स राइट, फिर से राइट, तो फिर से राइट आ गया। मैं 5 किलोमीटर जाना है तो ये टोटल तो 8 है, यहीं पे स्टॉप कर जाते हैं। एंड देन टर्न्स लेफ्ट, अब लेफ्ट जा रहा है, एंटी क्लॉक जाएंगे एंड ट्रेवल्स 2 किलोमीटर, ओनली 2 किलोमीटर जा रहा है ये। तो टोटल ये 3 था और ये 2 था, तो टोटल 5 के सामने आ जाएगा ऐसा। तो क्या बोला जाए, हाउ फार इज यस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट तो यही था। यहाँ से कितनी दूरी पे दिख रहा है, यहाँ से ये दिख रहा है, ये डिस्टेंस 2 है इधर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये कितना था, एक मिनट चेक कर लेते हैं, राइट फिर से देख लेते, 5 गया ऊपर, फिर 8, फिर 3, फिर 5, ओके ये 5 था। सो 5 ये हो गया, तो ये बचेगा कितना, 3। सो द आंसर इज 3 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए 44 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 8, 11, 20, 29, देन वी विल गेट दीज नंबर्स इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब कि दो रेशियो जब बराबर होते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो 8 में से आप क्या माइनस करोगे, 11 माइनस एक्स, ताकि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में हो जाए, 20 माइनस एक्स और नेक्स्ट है 29 माइनस एक्स। तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर हो जाए, 8/11, 20/29, बट उसमें माइनस करना है, हर एक नंबर में सेम कोई नंबर माइनस करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो, फटाफट हो जाएगा, नहीं तो सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। सो 1 माइनस करेंगे तो 7 बाई कितना 10 है, इधर 19/28 हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। सेकंड को चेक करिए, 2 माइनस करेंगे तो ये 6/9 और ये कितना 18/27, ये देख सकते हैं 6 मतलब 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और ये 9 2 जा 9 3 जा, तो दोनों रेशियो देख सकते हो बराबर हो गया। सो आंसर बी इज़ करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट, 2 ही माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला जा रहा है, इन द फॉलोइंग ग्राफ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम 6 to 10। 2006 से 2010 में प्रोडक्शन में क्या इंक्रीज परसेंट हुआ है, तो 6 में 200 है और 10 में 1000 है। परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू डिफरेंस चेक करते 1000 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 200, जहाँ से इंक्रीज स्टार्ट हुआ है, इंटू 100, तो ये कितना हो गया 800/200 इंटू 100, तो 4% का इंक्रीज हो गया, 4% का इंक्रीज हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, में देखिए क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ लेंथ्स ऑफ साइड्स, तो ये तो रेक्टेंगल है, जो सामने की साइड से वो बराबर होगी, ये 5, और जो डायगोनल है वो तो राइट एंगल ट्रायंगल का डायगोनल हो गया, 12 का स्क्वायर प्लस, इसके लिए हम कर देंगे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सो ये कितना बन के आ गया, 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 169 विच इज़ 13। तो पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज 5, 12, 13। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में आंसर होगा 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, द एवरेज ऑफ 5 numbers is 25, if 4 of these numbers are this, then what is the average of largest 3 numbers। तो एवरेज है 5 नंबर्स का 25, तो सम बोल सकते हो, सम ऑफ 5 नंबर्स कितना 5 इंटू 25, 125 हो जा रहा है। सो फिफ्थ नंबर कितना हो जाएगा,
फिफ्थ नंबर तो पता करना पड़ेगा ना, कि ताकि हमें ये पता चल जाए कि वो जो नंबर है वो लार्जेस्ट थ्री नंबर्स में आ रहा है कि नहीं। सो 125 माइनस बाकी सम चार का माइनस कर दो, सम ऑफ फोर नंबर दैट इज़ 30, 29, 25, 20, 20, 29 प्लस 25 प्लस 20, इनको माइनस करिए, कितने हो जाएंगे 30 प्लस 30 60, 60 और 70 80 90 20, सॉरी 80 के बाद 90 और 100 हो गया ना 104, 30 और 30 60 कर दिया, इसमें से एक ले लिया हमने, तो 60 और 40 100 हो गया, 104 हो गया, माइनस करें कितना आ जाएगा 21, 21। सो फिफ्थ नंबर है 21, हमें चाहिए क्या, एवरेज ऑफ लार्जर थ्री नंबर, एवरेज रिक्वायर्ड क्या है, लार्जर थ्री नंबर, तो 30 हो गया सबसे पहला नंबर ग्रेटेस्ट, फिर 29, फिर 25 ही है, और तो बड़े दिख नहीं रहे। चलो इनका एवरेज चेक कर दीजिए, 3 से डिवाइड करके कितना हो जाएगा 30, 30 60 84 हो जा रहा है। आंसर इज 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। पवन कैन कंप्लीट वन वर्क विद इन 12 डेज, 12 डेज में कर रहा है, बट जीवन कंप्लीट सेम वर्क विद इन 6 डेज, देन हाउ मेनी डेज इट रिक्वायर्स टू कंप्लीट दिस वर्क टुगेदर। तो एलसीएम हो गया 12, ये 1 ये 2, एफिशिएंसी हो गई, दोनों एक साथ कितने दिनों में करेंगे, तो उनके एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, 4 डेज आ गए, 4 डेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 49 में क्या बोला जा रहा है, ये तो सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन हो गया, स्क्वायर रूट का, इसका वैल्यू हमें चेक करना है। 69.969 है, 696 बाई 14.4, तो पॉइंट को पहले अरेंज कर लेते हैं, पॉइंट फ्री कर दो सबको, 69696 डिवाइड में 144 इंटू एक्स्ट्रा 100 हमें देना पड़ेगा नीचे, क्योंकि इधर एक ही है, ऊपर 3 था, तो ऊपर 2 डेसिमल एक्स्ट्रा थे, इसलिए हमें नीचे लाने पड़े 100। अब इसको चेक कर लेते हैं, ये 699 इसके बदले में दे रखा है कितना 484, तो इसको लिख दो 484 इंटू 144 डिवाइडेड बाई 144 इंटू 100, तो ये कैंसिल हो गए। 484 का स्क्वायर रूट होता है कितना 22, और डिवाइड बाई 10 होगा, 100 का स्क्वायर रूट 10, सो द वैल्यू इज 2.2। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है। अ कार टेक्स 9 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम पुणे टू नागपुर, पुणे टू नागपुर ट्रेवल करने में इसको 9 आवर लग रहा है, और स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 720 किलोमीटर हो गया। अब पूछा जा रहा है कि देन द सेम कार हैज़ टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 8 आवर्स, तो टाइम ये स्पीड कितना होगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम है 8 आवर्स ही लगना है, तो ये हो गया 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड फिर तो चाहिए इनको। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन नंबर देखिए, 51 में क्या बोला जा रहा है। There were 600 students in a college. Each was offered either English or Hindi or both. If 75% students offered English, तो इसको वेन डायग्राम से अगर बनाएं, ये है इंग्लिश और ये है हिंदी, 75% ऑफर्ड इंग्लिश, 45% हिंदी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑफर्ड बोथ, तो एक्स मान लेते बोथ का 75, ये इसका तो फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं,
वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, बट फार्मूला भी कर सकते हैं। फार्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब बोथ, तो बोथ का चाहिए तो ए और बी को ऐड करिए। ए का मतलब स्टूडेंट्स ऑफर्ड इन इंग्लिश 75% और हिंदी में 45%। टोटल है कितने? 100% टोटल रहेंगे, जो भी रहेंगे वो अपने आप में 100% रहेंगे। मतलब ए यूनियन बी का वैल्यू हमने रख दिया कितना? 100%। तो इसको चेक करिए कितना हो जाएगा। 80 प्लस 4 120 माइनस 100, दिस इज 20%। 20% दोनों निकल के आ गए। तो पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ऑफर्ड इन बोथ। 100% का वैल्यू 600 है, तो 20% का वैल्यू कितना होगा? आप यहाँ से बोल सकते हो 100% इज़ 600, सो 20% इज़ 600 बाई 100 इंटू 20। कितने आ गए? 120। 120 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 52। टाइम एंड वर्क का है अगेन। 8 चिल्ड्रेंस एंड 12 men completes 8 children or 12 men completes a certain piece of work in 9 days. If each child takes twice the time taken by a man, तो ये दोगुना टाइम लेता है, तो इसकी इफ़िशियंसी कम हो जाएगी। इफ़िशियंसी का रेशियो टाइम के रेशियो का रिवर्स होता है। चाइल्ड दोगुना टाइम ले रहा है तो इफ़िशियंसी इसका 1 हो गया मैन के रिस्पेक्ट में। तो हमें इफ़िशियंसी का रेशियो चाहिए रहता है। और क्या बोला जा रहा है? इन हाउ मेनी डेज विल 12 men, तो इसको बराबर कर दो 12 men कैन फिनिश द सेम वर्क। ओके, टाइम चाहिए इनका। तो ये MDH का फॉर्मेट है बेसिकली। M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2। यहाँ पे चूँकि यूनिट अलग अलग है, मैन है और चाइल्ड है, तो उनके बीच का हमें रिलेशन पहले इस्टेब्लिश करना होता है, पता रहना चाहिए। तो ये रिलेशन दे रखा है ऑलरेडी आपको। अब इसमें फिल कर दिए। चाइल्ड की जगह पे 1, तो 8 प्लस मैन की जगह पे 2, 12 2 ज़ा 24। 12 मेन 12 2 ज़ा 24 इंटू टी का वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं 24 प्लस 8 32 इंटू 9 बाई 24। 3 से कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा, और 8 से 4 टाइम्स में। तो आंसर कितना हो गया? 12। आंसर इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 53 है आई थिंक। हाँ 53 है। और क्वेश्चन तो बहुत इजी है। 53 एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9। तो जब भी किसी के मल्टीपल्स का एवरेज पता करना हो, इट मीन्स नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब जब भी किसी भी दो नंबर के बीच में, जैसे 9 का मल्टीपल अगर लिख रहे हैं तो इसके बीच में डिफरेंस सेम रहेगा, 9 का डिफरेंस रहेगा। तो वैसे नंबर जिनके बीच का डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर, कोई भी दो लगातार नंबर के बीच का डिफरेंस अगर सेम है, तो वो कहलाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो नंबर कहलाते हैं एपी में। और उनके लिए एवरेज का एक ही फॉर्मूला है, सिंपल सा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। इतना ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा ये? 54 बाई 2, दिस इज 27। आंसर होगा 27। नेक्स्ट 54 डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज प्लांटेशन इज 3.5। दो ट्रीज प्लांट है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 3.5 का। देन हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड ऑन द रोड ऑफ लेंथ 140 मीटर। तो दो ट्री के बीच में डिस्टेंस 3.5 है। आप देख सकते हो कि जितना गैप बन रहा है यहाँ पे, उस गैप से एक ज़्यादा ट्री है। तो टोटल गैप दे रखा है 140। 140 को हम डिवाइड करते हैं 3.5 से,
तो ये कितना टाइम्स में डिवाइड कर देगा, 40 टाइम्स में। तो इसमें एक ज़्यादा कर देना होगा, इसमें एक ज़्यादा कर देना होगा, क्योंकि ट्री एक ज़्यादा दिख रहा है। देख सकते हो, अगर गैप मैं 7 का रखूँ, सॉरी 7 मीटर का अगर डिस्टेंस रखूँ, तो 7 मीटर में यहाँ पे आपको टोटल 2 गैप दिख रहा है, 3.5 का 3.5 का, बट ट्री कितने दिख रहे हैं, 3 ट्रीज दिख रहे हैं। तो जितना गैप उससे एक ज़्यादा ट्री होगा। तो 140 में हम गैप चेक कर ले रहे हैं, 3.5 से डिवाइड करके 40 गैप बनेगा और एक ज़्यादा ट्री बनेंगे। इट मीन्स 41 ट्री बन जाएंगे, 41 ट्री बन जाएंगे, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्या बोला जा रहा है, नीरज ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 6000 फ्रॉम द बैंक टू परचेज अ बाइसाइकिल। आफ्टर 3 years ही रिटर्न एन अमाउंट ऑफ 9240 एंड फ्रीड फ्रॉम हिज लोन। व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेट के लिए रेट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, ऐसा हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 6000 दिया आपने और रिटर्न कर रहा है 9240। तो 9240 में माइनस कर दो 6000 को, 3240 रुपीज़ आ जाएगा। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, कितने टाइम का, 3 years का हो गया। तो 1 year का अगर चेक करना है तो 1 year का भी कर सकते हैं, बट चलो यही रख देते हैं, 3240 इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल कितना है 6000 इंटू टाइम कितना लगा इसको 3 years। 00 से 00 कट कर दिया, 3 से कट कर सकते इसको, फिर 6 से 0 से भी कट हो जाएगा एक, 6 से कट कर सकते, 6 1 जा 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। 18% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 56। क्वेश्चन नंबर 56। एक्स एंड वाई आर 2 स्टेशन 500 किलोमीटर अपार्ट। 2 स्टेशन है 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स एंड मूव्स टुवर्ड्स वाई एट 20 किलोमीटर पर आवर। Another train starts from y at the same time and moves towards x at the speed of 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये इधर से चल रही है, ये इधर से चल रही है। हाउ फार फ्रॉम एक्स विल बोथ ट्रेन क्रॉस इच अदर। तो कितना डिस्टेंस पे, हाउ फार फ्रॉम एक्स, एक्स से चेक करना है कितना डिस्टेंस पे ये दोनों मिल जाएंगी, एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। तो टाइम टू क्रॉस पहले ये चेक करना पड़ेगा, टाइम कितना लग रहा है। टाइम टू क्रॉस का फॉर्मूला है कि इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाई, जब दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, v1 प्लस v2। सो डिस्टेंस है 500 किलोमीटर। यूनिट का भी ध्यान रखना होगा, इधर किलोमीटर में ही है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में ही है। तो 20 प्लस 30 इज़ 50। ये हो गया कितना, 10 आवर्स, 10 घंटे लग रहे एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो 10 घंटे आप एक्स से चेक कर लो, 10 घंटे में एक्स से जो ट्रेन चल रही है वो कितना चलेगी, उसी को चेक करना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम एक्स इन 10 आवर्स, तो कितना चल जाएगी, 200 चल जाएगी, क्योंकि 220 का स्पीड है, 10 आवर्स में 200 किलोमीटर चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। If weight of 6 sheets of paper be 45 gram, how many sheets of same paper would weight 1500 ग्राम। तो 6 शीट का वेट है 15 ग्राम, एक शीट का वेट कितना होगा 45/6 ग्राम। हमें चाहिए कि 1500 ग्राम में कितना सीट निकल के आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सीट के लिए 1500 ग्राम में
एक सीट के वेट को डिवाइड कर दो 55/6। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसा, 6 ऊपर चला जाएगा, 15 3 जा 3 2 जा, दैट इज़ 200 सीट्स निकल के आ जाएंगे, 200 सीट्स निकल के आ जाएंगे, करेक्ट। चलो नेक्स्ट है 58। सलमा टाइप्स 540 वर्ड्स इन 30 मिनट्स। तो 30 मिनट में ये 540 वर्ड टाइप कर ले रही हैं। पूछा जा रहा है कि 6 मिनट में कितना वर्ड टाइप करेगी। तो 30 मिनट को 6 बनाना है, इट मीन्स 5 से डिवाइड कर दो, इधर भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो गया 6 मिनट्स और ये हो गया कितना 108 वर्ड्स। तो 5 मिनट में 108 वर्ड्स ये टाइप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59। देखिए ये कैसा है, a इंटू ए टाइप का पैटर्न, ये पैटर्न पे बेस्ड है। ये a स्क्वायर इसको एज्यूम कर सकते हैं प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला कैसा हो जाता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.69 है। a है 3.65 और b है 2.35। तो इसका डिफरेंस कर दो, इसका डिफरेंस आएगा 1.3 और 1.69। 1.3 का स्क्वायर कितना 1.13 का स्क्वायर 1.69 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1.69 ही है, तो कैंसिल होकर के कितना आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। अ कार टेक्स 6 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम पुणे टू मुंबई। अच्छा इस तरीके का तो क्वेश्चन एक था। तो पुणे टू मुंबई के लिए इसको कितना टाइम लग रहा है, 6 आवर्स लग रहा है और स्पीड है 50। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 इंटू 6 दैट इज़ 300 किलोमीटर। सेम कार कॉज द सेम डिस्टेंस इन 4 आवर्स। तो स्पीड क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि अगर इसी डिस्टेंस को 4 आवर में कंप्लीट करेगी तो 75 का स्पीड हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, 75 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा 74 में एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। चलिए इसको देख लेते हैं। इफ़ रमेश इन्वेस्टेड ₹2000 in a bank at 6% per annum for 5 years, find out the total amount received by him after 5 years। तो सिंपल इंटरेस्ट भी चेक करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी चेक करना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो ये करेंगे तो आ जाएगा कितना 600 आ जाएगा, 600 आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें ये पूछा जा रहा है फाइंड आउट द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम। टोटल अमाउंट मतलब 600, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अमाउंट कितना मिलेगा इसको, प्रिंसिपल प्लस 2000 प्लस 600 दैट इज़ 2600। तो ये होगा 2600 ए में भी है और 26 सी में भी है, थर्ड में भी है। बट ये सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो जबकि सी वाले ऑप्शन में देख सकते हो 23 ही दे रखा है, जबकि 26 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो बस करते इतना ही आज के लिए। ये था टोटल क्वेश्चन का कलेक्शन फ्रॉम मैथ्स एंड रीजनिंग पार्ट। और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। इसके टोटल क्वेश्चंस को भी मैं आंसर के साथ रिप्रेजेंट कर दूंगा, क्या किसका कौन सा आंसर होना चाहिए। बट ये हमने देखा केवल मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन। ओके, सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।